दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण अहम फैसला दिया है जिससे पति और सास ससुर को बहुत बड़ा धक्का लगा है। वो बैकफुट के ऊपर आ गए हैं क्योंकि अब पत्नी यानी कि बहू को पति और सास ससुर की प्रॉपर्टी के अंदर अधिकार मिलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ शब्दों के अंदर कहा है। तो क्या बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही है और किस तरीके से पति और सास ससुर के लिए दुखदायी बात है, ये कंप्लीटली जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। वीडियो कोई ज्यादा लंबा नहीं है, आपको वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि बीच में वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं, जिससे कंप्लीटली जानकारी कभी भी उनके समझ में नहीं आती है। इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूं कि आपको वीडियो को अंत तक देखना है अगर आप वीडियो के अंदर आए हैं। और एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये भी है कि अभी तक आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये नया चैनल है। इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ही जरूरत है और आपको बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, यहाँ पे होता यह है कि जब पति पत्नी का डिस्प्यूट हो जाता है और पत्नी अगर पति से अलग रहती है या फिर पत्नी पति के ऊपर कई सारे केस कर देती है, सास ससुर का नाम भी उस केस के अंदर लिखा देती है, या फिर उसने पति सास ससुर के साथ में साथ रहते हुए बहुत ज्यादा गलत किया है और अभी फिलहाल वो दूर रह रही है, और फिर अगर पत्नी उन्हीं के साथ में रहने की डिमांड करे, उन्हीं के साथ में अगर वो रहना चाहे, तो यहाँ पे बहुत बड़ी दुखदायी बात पति और सास ससुर के लिए होती है। क्योंकि अगर पत्नी के पास में सबूत नहीं है और यहाँ पे अगर वो सबूत बनाने के लिए वहां पे आना चाहती है, तो इससे बड़ी दुखदायी बात और क्या होगी। अगर उसको ये अधिकार मिल जाएगा तो वहां पे रह के पहले ही वो परेशान कर चुकी है, और कोर्ट का अगर उसको पावर मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है, तो फिर वो और भी निस्पीकर हो जाएगी, निडर हो जाएगी और जैसा चाहेगी वैसा करेगी, किसी के भी है जो दबाव के अंदर नहीं रहेगी, अपना हुक्म जमाएगी। तो यहाँ पे पति लोग और सास ससुर है ये पूरी तरह से परेशान होते हैं। तो इस फैसले से पति और सास ससुर के मन के अंदर बहुत ज्यादा डर है कि उसने हमारे ऊपर ऑलरेडी केस भी चला रखे हैं, या फिर उसके पास में सबूत नहीं है, वो आके हमें और भी है जो बुरी तरह से फंसा सकती है। हमें जो उसको नहीं रखना चाहते हैं, उसको है जो हमारे साथ में रहने का अधिकार ना मिले, ये तमाम पति चाहते हैं। देखो, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर पति पत्नी का डिस्प्यूट चल रहा है और वो पत्नी अगर डिस्प्यूट के तहत पति से अलग रह रही है, यानी कि न तो सास ससुर के साथ में रह रही है न पति के साथ में रह रही है, तो उसको अगर साथ में रहने का अधिकार लेना होता है तो वो क्या करती है कि दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना के लिए आरसीआर का केस फाइल करती है या फिर सेक्शन 9 का केस फाइल करती है। तो इससे कोई विशेष फायदा है जो पत्नियों को नहीं मिलता है, बहुओं को नहीं मिलता है। बस ये है कि पति को बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा कि आप रखना चाहते हैं फिर नहीं रखना चाहते हैं। अगर पति मना कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि सेक्शन 9 की डिग्री है जो पत्नी को मिल जाती है। तो यहाँ पे इससे कोई विशेष फायदा है जो पत्नी को नहीं मिलता है, केवल मेंटेनेंस मिलता है, घर में रहने का अधिकार इस तरीके से है जो पत्नी को नहीं मिलता है। पर एक दूसरा केस होता है, वो होता है डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि डीवी का केस। अगर पत्नी ये केस डालती है तो इसके अंदर पत्नी को घर में रहने का अधिकार भी है जो मिल सकता है। पर यहाँ पे इस केस को डालने से है जो अधिकार नहीं मिल पा रहा था, पर यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों के अंदर अब क्लियर कर दिया है, डीवी एक्ट के सेक्शन 2S के अनुसार है जो पत्नी यानी कि बहू का उस घर के अंदर रहने का अधिकार होगा जिस घर के अंदर वो शादी करके गई है। उस प्रॉपर्टी के अंदर उसका अधिकार होगा जो ज्वाइंटली प्रॉपर्टी है, उसके पति की प्रॉपर्टी है, वहां पे है जो अपना निवास कर सकती है, रह सकती है, उसको है जो वहां से कोई निष्कासित नहीं कर सकता। अगर निष्कासित भी कर दिया गया है तो उसके साथ में अगर डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा हुई है तो यहाँ पे डीवी एक्ट के सेक्शन 2S के अकॉर्डिंग है जो ये अधिकार ले सकती है, वहां पे जाके वो रह सकती है, यानी कि उस प्रॉपर्टी के अंदर है जो उसका ज्वाइंटली अधिकार है। तो ये बात है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों के अंदर कही है। तो यहाँ पे पति के मन के अंदर और सास ससुर के मन के अंदर ये डर बस गया है कि अगर वो पत्नी गलत है और फिर भी अगर उसको ये पावर मिल जाएगा तो वो आकर अगर हमारे साथ में रहेगी तो वो है जो हमारे साथ में और भी ज्यादा गलत कर सकती है। तो यहाँ पे देखो, ये कंप्लीटली जानकारी और भी अधिक तो है जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझा नहीं सकता हूँ, क्योंकि वीडियो और भी अधिक लंबा हो जाएगा। अगर आपको इसके आगे की जानकारी चाहिए कि आपको कैसे बचाव करना है, उस पत्नी को आने से आपको कैसे रोकना है, उस बहू को आने से कैसे रोकना है, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के आप मेरे से है जो डायरेक्टली नॉलेज ले सकते हैं कि आपको क्या करना होगा। बेस्ट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा मेरे द्वारा और आपकी टेंशन है जो मिट जाएगी। तो अभी आपको क्या करना है कि वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो इस जजमेंट की डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, आप जान सकते हैं कि मामला क्या है और भी है जो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।